नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आपके हर क्यों का जवाब छिपा है आपकी कुंडली में। देखिए कालचक्र। आपने भी अपनी कुंडली में ग्रह, नक्षत्र और लग्न के बारे में बहुत बार सुना होगा और जाना होगा, लेकिन क्या आपने कभी कुंडली में करण का नाम सुना है? कुंडली में करण का क्या महत्व है? किस करण में आपका जन्म हुआ है और उस करण का आपके दायित्व और आपके आज आने वाले कल पर क्या प्रभाव पड़ता है, यही आज हमें कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी बताएंगे। तो बने रहिए कालचक्र के साथ। इसके अलावा आपका कोई भी सवाल है, आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 012066524411। कालचक्र में पंडित जी से हम जानेंगे आज करण के बारे में। करण से जुड़ी वो खास जानकारी आज पंडित जी आपको दे रहे हैं। आज पूरे शो में पंडित जी आपको गर करण से जुड़ी खास जानकारी देंगे। अपनी चर्चा को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि कुंडली में करण का क्या कुछ महत्व है और गर करण से जुड़ी कौन सी वो खास जानकारी है जिसको जानना बहुत जरूरी है। बताइए पंडित जी, कुंडली में करण क्या होता है? क्योंकि ग्रह, नक्षत्र, लग्न ये सब तो हमें पता है, भाव कहाँ क्या बैठा है, जो आप नहीं मानते हैं, काल सर्प दोष, मंगलिक दोष, ये सब पता है। करण क्या होता है? देखो, ऐसा होता है, हर पंडित जी के पास एक पंचांग होता है। पंचांग इसका नाम क्यों है? 5 अंग को पंचांग कहते हैं। तिथि, नक्षत्र, योग, करण, ये मतलब कि जो है 5 करण हैं, 5 कारण हैं जो ये 5 मतलब कि पंचांग बनाते हैं। तिथि, नक्षत्र, वार, योग और करण। तिथि का मतलब जैसे परिवा से पूर्णिमा तक, योग नक्षत्र का मतलब अश्विनी से रेवती तक, वार का मतलब रविवार से शनिवार तक और कर्ण का मतलब गर से लेकर के तैतिल शोभन के स्तुग्न तक। तो इस तरह से ये 5 चीज़ें पंचांग बनाती हैं। इसमें आज हम करण की बात कर रहे हैं। ये शायद बहुत कम प्रोग्राम इस पर हमने शायद किया है या नहीं भी किया होगा, मुझे याद नहीं है। तो आज करण के बारे में हमारी इच्छा है कि आप लोगों को जानकारी हो और हर व्यक्ति की कुंडली में करण लिखा होता है। चंद्रमा जब अपनी राशि में 6 अंश पूर्ण कर लेता है तब एक करण पूरा हो जाता है। 12 डिग्री चंद्रमा जब चलता है तो दो करण पूरे हो जाते हैं, एक पूर्वार्ध में और एक उत्तरार्ध में। कुल मिलाकर 11 करण होते हैं। हर करण हमारे व्यक्तित्व पर प्रभाव डालते हैं। हर करण हमारे कार्यों की सफलता असफलता को निर्धारित करते हैं। हर करण हमारे सुख और दुख का निर्णायक होते हैं। तो ज़रा एक बार अपनी कुंडली भी देख लीजिए कि आपका जन्म किस करण में हुआ है, क्योंकि आज मैं आपको उन 11 करणों के बारे में बताऊंगा और गर करण के बारे में ऐसी रोचक बात बताऊंगा जो ना आप जानते होंगे और ना ही आपको किसी ने बताई होगी, और अब तक इससे अनजान रहकर आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ा, ये सब मैं आपको बताऊंगा। देखिए, गर करण जो है एक गतिशील करण है। ये चलायमान है, इसे प्रौढ़ माना जाता है और इसकी अवस्था बैठी हुई मानी जाती है। तिथि में गर करण बार बार आता है। ये एक सौम्य करण माना जाता है। गर करण के स्वामी पृथ्वी को माना गया है। पृथ्वी के प्रभाव से गर करण में सहनशीलता और धैर्य का गुण आता है। गर करण का वाहन गज यानी हाथी होता है। ये सब बातों की जानकारी करके आप अपने व्यक्तित्व से तालमेल बैठा सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो अभी करण के बारे में बहुत कुछ जानना है जो मैं पंडित जी से पूछूंगी और हमको सबको पता चलेगा कि करण का हमारी कुंडली में क्या कुछ महत्व है, हमारे जीवन पर कितना इसका असर पड़ता है। लेकिन आज के लकी विजेता कौन है, इसका अनाउंसमेंट थोड़ी देर बाद होगा। लेकिन आपको भी ये मौका मिल सकता है। kalchakra@bagnetwork.in ये वो मेल आईडी है जो आपकी किस्मत खोल सकती है। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और साथ ही अपना फोन नंबर, अपनी समस्या आप लेकर भेजें। आप भी लकी विजेता बन सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं प्रिया जी मध्य प्रदेश से। प्रिया जी, स्वागत है, बात कर सकती हैं आप पंडित जी से।
जी प्रणाम पंडित जी। सुखी रहो बेटा। मेरा नाम प्रिया तोमर है और मैं मध्य प्रदेश से हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 3 सितंबर 2004 दिन शुक्रवार सुबह के 8:05 पर है। मुझे यह जानना है कि मेरा भविष्य कैसा रहेगा और मैं कुछ अभी जॉब की तैयारियां कर रही हूँ, तो मुझे उसमें सफलता मिल सकती है या नहीं। और मेरा दूसरा सवाल यह है कि मेरा छोटा भाई मोहित, उसकी डेट ऑफ बर्थ 12 अगस्त 2009 दिन बुधवार, टाइम रात्रि के 12:11 है और मुझे उसका भी भविष्य जानना तथा वो पढ़ाई में थोड़ा कमजोर है, तो उसे किस फील्ड में पढ़ाई करवाई जाए। देखिए, पहले आपके बारे में तो मैं बताना चाहूँगा प्रिया जी, आप एकदम निसंदेह निश्चिंत रहिए, आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल है। चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में, चाहे आप सरकारी सेक्टर में, जहाँ भी नौकरी करेंगी आपका जीवन बहुत सफल रहेगा। आपका वैवाहिक जीवन बहुत बढ़िया होगा, आपको बहुत अच्छा जीवन साथी मिलेगा। अभी तो आप 19 साल की हुई हैं, 24 साल की उम्र में ही आपका विवाह भी हो जाएगा और 24 साल की उम्र तक आप रोज़गार परक भी हो जाएंगी और बहुत अच्छे ढंग से आपके जीवन का निर्वाह होगा। आपने अपने छोटे भाई के बारे में प्रश्न पूछा है, तो उसके बारे में बताऊं कि उसके प्रश्न का स्वामी जो है वो मंगल बन रहा है और उससे पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति बन रहा है। मंगल बृहस्पति की तृतीय एकादश स्थिति है। इसका स्वास्थ्य कम ठीक रहता है, पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। इसको चाहिए कि रोज़ गणेश चालीसा का पाठ करे। अगर गणेश चालीसा का रोज़ पाठ करेगा, सूर्य को जल देगा, तो निश्चित रूप से इसके पढ़ाई में भी परिवर्तन आएगा और इसका भी जीवन सुखी रहेगा। तो आज करण के बारे में हम जान रहे हैं और भी बहुत सारी जानकारी जो हम पंडित जी से जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ कॉलर जुड़ चुकी है निशा जी सीतापुर से। निशा जी, आप बात कर सकती हैं पंडित जी से। पंडित जी नमस्ते। नमस्ते। पंडित जी मैं निशा बोल रही हूँ सीतापुर उत्तर प्रदेश जोर से बोलो। पंडित जी मैं निशा बोल रही हूँ सीतापुर उत्तर प्रदेश से। आवाज़ साफ नहीं आ रही। निशा जी अपना सवाल पूछें। चलिए, टेक्निकल इशू और आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी, इसलिए निशा जी से बात नहीं हो पाई। विजय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय जी स्वागत है, बात कर सकते हैं आप पंडित जी से। बात कर सकते हैं आप पंडित जी से। हेलो, हाँ गुरु जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। गुरु जी, हमारी बिटिया है, वैष्णवी नाम है, 28 मई 2013 उसका जन्म दिवस है जी। और बहुत कमजोर है। मतलब एक्टिविटी तो बहुत अच्छी है, पढ़ाई लिखाई सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन बहुत कमजोर है और बार बार बीमार पड़ जाती है। देखो, आपके पंचम भाव का स्वामी बुध है विजय, और उससे छठे भाव में सूर्य शनि बुध है। बार बार इसको ज्वर आ जाता है, बुखार आ जाता है बार बार, और बहुत कमज़ोर बनी रहती है, हड्डियां दिख रही हैं। मैं आपको बताऊं, वैसे तो आपको किसी आयुर्वेद के चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए, किसी आयुर्वेद के चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। लेकिन अगर हमसे आप ज्योतिषी उपाय पूछ रहे हैं, तो रविवार के दिन धतूरे के पेड़ की जड़ खोद करके और 1 सेंटीमीटर लंबा धतूरे की जड़ काट करके और उसे काले कपड़े में बांध करके और इसके दाहिने हाथ पर 21 दिनों के लिए आप बांध दीजिए। इसकी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी, इसको भूख लगने लगेगी, ये भोजन करने लगेगी, इसका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। अभी तो 10 साल की है, इसका स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों आगे चल कर के ठीक हो जाएगा। ये उपाय कर लीजिए। और बढ़िया अगर उपाय करना हो और अच्छा उपाय करना हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिधारा की जड़ हरे रंग धागे में बांध करके कुछ दिनों के लिए, 2-4 महीने के लिए इसके गले में धारण करवा दीजिए। उससे भी इसके स्वास्थ्य और शिक्षा पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। अगर आपका भी जन्म गर करण में हुआ है तो कैसा होता है आपका व्यक्तित्व, कैसी होती है आपकी आदतें, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। अब मैं आपको बताता हूँ कि गर करण में जन्मे लोगों का व्यक्तित्व कैसा होता है। गर करण का वाहन हाथी होने के कारण इसमें जन्म लेने वाला व्यक्ति मस्तमौला होता है। गर करण वाले व्यक्ति को नींद बहुत प्रिय होती है, थोड़ा आलसी भी होते हैं। गर करण में जन्म लेने वाले व्यक्ति खाने पीने के शौकीन होते हैं। गर करण में जन्म लेने वाले व्यक्ति का स्वभाव शांत होता है,
लेकिन जब इनको क्रोध आता है तो ये अपनी सीमा भूल जाते हैं। समाज में इनको मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। गर करण में जन्म लेने वाले लोग कभी भी भाग्य के भरोसे नहीं रहते। गर करण में जन्मे व्यक्ति को अपने माता पिता से बहुत प्रेम मिलता है। रिश्तेदारों से भी गर करण में जन्मे व्यक्ति के अच्छे रिश्ते होते हैं। परिजनों का सहयोग उसकी सफलता में अहम भूमिका निभाता है। तो इस तरह से गर करण में जन्मे लोगों का स्वभाव मैंने आपको बताया। अगर आपका भी गर करण में जन्म हो तो आप अपने जीवन से मेलापक कीजिए कि कितनी बातें आपके ऊपर घट रही हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो गर करण वालों का व्यक्तित्व कैसा होता है ये पंडित जी ने आपको बताया। और इसके अलावा एक सूचना जो मैं बार बार देती हूँ, kalchakra@bojnetwork.in, ये वो मेल आईडी है जिससे आपकी किस्मत चमक सकती है, क्योंकि आप भी लकी विजेता हो सकते हैं और आपकी जो डिटेल्स हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगी और परेशानी का हल भी मिल सकता है। डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, अपनी समस्या और फ़ोन नंबर के साथ आप हमें मेल कर सकते हैं। और आज की लकी विजेता कौन है थोड़ी देर में आपको बताते हैं। और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं नैना जी मध्य प्रदेश से। नैना जी स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। जय माँ पंडित जी। हाँ बोलिए। हेलो, जय माँ विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी। नैना जरा जोर से बोलना। पंडित जी मेरा जन्म 15/4/79 का है। जी पंडित जी मेरा जन्म 15/4/79 का है। मुझे नहीं क्या परिवार में कुछ भी शांतता नहीं मिल रही है पंडित जी। मेरे पास सब बच्चे वगैरह सब है, पर पता नहीं क्या कहाँ क्या त्रुटि हो रही है। तो सब में से जैसे स्वभाव में बात ही नहीं कर रहे हैं। देखो ऐसा है कि द्वितीयेश और सप्तमेश बृहस्पति और शुक्र मीन राशि में एक साथ हैं। तुम्हारे जीवन में मुझे कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। अगर कमी दिखाई दे रही है तो राहु, तुम्हारे घर में वास्तु दोष मुझे दिखाई दे रहा है। तुम्हारे घर का शौचालय गलत दिशा में बना हुआ है, जहाँ तक मेरा अनुमान कह रहा है, और जिसका वास्तु दोष पूरे घर को परेशान कर रहा है। पूजा स्थान ठीक स्थान पर है और भोजन का स्थान भी ठीक है, लेकिन शौचालय का स्थान ठीक नहीं है। पानी का स्थान ठीक है, गृहपति के सोने का स्थान भी ठीक नहीं है। तो इस तरह से अगर आप अपने घर के वास्तु पर विचार करेंगी तो आपके घर की परेशानी दूर हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। कॉलर जुड़ चुकी है उर्मिला जी दिल्ली से। उर्मिला जी आप बात कर सकती हैं पंडित जी से। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। मैं हाँ जय मां विंध्यवासिनी। मेरा नाम साक्षी पांडे, मैं उर्मिला जी की बेटी बोल रही हूँ। मेरी जन्म तारीख 1 अक्टूबर 2002 है, सुबह 5:20। अब मेरे को कृपया करके ये बताइएगा कि मैं मांगलिक हूँ या नहीं। और दूसरा प्रश्न ये है कि मेरे को सरकारी नौकरी चाहिए। तो मेरा 2024 में अटेम्प्ट है, तो मैं 2024 में दूँ या 2025 में दूँ। और दूसरा प्रश्न ये है पंडित जी कि मेरा भाई है आयुष पांडे, उसकी जन्म तारीख है 28 फरवरी 2011, 11:55। इसकी शिक्षा में ना बहुत रुकावट आ रही है, ये पढ़ना नहीं चाहता। कृपया करके मदद करिए पंडित जी। देखो सही बात यह है बेटा कि जो मैं देख पा रहा हूँ उसके हिसाब से आपका भाग्य तो बहुत अच्छा है। आपका शैक्षणिक जीवन भी बहुत अच्छा है। आप अनुशासित और बहुत ही स्व अनुशासन में रहने वाली कन्या हैं। करियर आपका बहुत अच्छा होगा, उसके लिए आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वैवाहिक जीवन भी आपका बहुत अच्छा होगा। माता पिता के लिए भी आप आँखों का काम करेंगी। तो कुल मिलाकर के ये कहा जाए कि आपका भविष्य बहुत उत्तम है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक आपके छोटे भाई का सवाल है, तो आपके तृतीय भाव में राहु बैठा हुआ है, केतु की उस पर दृष्टि है। इस स्वास्थ्य से बहुत अच्छा नहीं रहता है, इसलिए इसके पढ़ाई में एकाग्रता नहीं है। इसकी पढ़ाई में एकाग्रता के लिए इसको दुर्गा चालीसा का पाठ करवाना चाहिए और एक सेब इसको रोज खिलाना चाहिए। एक सेब रोज खिलाना चाहिए और एक सेब खिलाने के साथ साथ किसी आयुर्वेद के डॉक्टर को दिखा करके इसके स्वास्थ्य के लिए कुछ परामर्श भी लेना चाहिए।
जिससे अभी ये 11 साल का हुआ है, इसका स्वास्थ्य आगे अच्छा हो जाए और ये पढ़ाई अच्छा करे। और इतना तो ज़रूर कह सकता हूँ कि इसके 10वें भाव में शनि है। अगर ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई, कंप्यूटर की पढ़ाई करेगा तो निश्चित रूप से इसकी आजीविका अच्छी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कॉलर जुड़ चुके हैं। प्रशांत जी, स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। माफ कीजिए प्रशांत जी, बात नहीं हो पाएगी क्योंकि आपने टीवी की वॉल्यूम बढ़ा रखी है और इस तरीके से बात नहीं हो पाएगी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सोनी जी, बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए आप पंडित जी से। सोनी जी, बहुत बहुत स्वागत है, आप बात कर सकती हैं पंडित जी से। आज से अपनी कुंडली पर आप जरूर गौर करें और ये पता लगाएं कि किस करण में हुआ है आपका जन्म, क्योंकि आज पंडित जी आपको गर करण से जुड़ी खास जानकारी दे रहे हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं गर कुंडली से जुड़े लोगों की, जिनका जन्म गर करण में हुआ है। ऐसे लोग कैसे इनकम कमाते हैं, आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, गर करण में जन्मा व्यक्ति कर्मठ होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और अपनी मेहनत से ही वो अपने भाग्य का निर्माता बनता है। गर करण में जन्म लेने वाले लोग धर्म कर्म में रुचि रखते हैं। ऐसा व्यक्ति न्यायप्रिय होता है और विरोधियों में उसका भय रहता है। गर करण में जन्म लेने वाला व्यक्ति बातचीत में निपुण और वाद विवाद में आनंद लेने वाला होता है। गर करण में जन्म लेने वाले व्यक्ति को भूमि या मकान से आमदनी होती है। गर करण में जन्म लेने वाला व्यक्ति खेती करके भी आमदनी अर्जित करता है। वैसे तो 11 करण होते हैं, बब, बालव, कौलव, तैतिल, गर, बणिज, भिष्ट, ये 7 करण ऐसे हैं और 4 करण और हैं, जिसमें किस्तुघ्न है, शकुनी है। तो इस तरह से 4 करण और हैं, कुल मिलाकर के 11 करण हैं। लेकिन हम गर करण के बारे में अभी बात कर रहे हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और आपके लिए सुनहरा मौका, kalchakra@bajnetwork.in पर आप मेल करिए अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के साथ अपनी समस्या लिखें और अपना फ़ोन नंबर बिल्कुल आप लिखना ना भूलें। और अगर आप लकी होंगे तो फिर आपका जो मेल है इस कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। आज की लकी विजेता कौन है, इंतज़ार थोड़ा सा करना होगा, थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगी कि आज कौन लकी विजेता है। हो सकता है वो आप ही हो। कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नाम बताइए, बात करिए पंडित जी से। जय माता दी पंडित जी। जय माता दी भैया जी, मेरा नाम जितेंद्र है, मैं बिहार से बोल रहा हूँ। बोलो जितेंद्र जी। बाबा ऐसा देखिए, मेरे जैसे घर में, जैसे कहने मतलब घर में बहुत कलेश है, ठीक है ना सर। धन आता है और धन चला जाता है, ठीक है सर। उसने कोई नाम ही नहीं लेता है। जब भी कुछ सोचो तो होता है, पैसा रहते हुए भी सोचो कुछ तो होता है बाबा कुछ, ठीक है ना। जितेंद्र जी, आप कितने साल के हैं? जी पंडित जी, मेरा नाम मतलब मैं 30 साल का सर। डेट ऑफ बर्थ ना मेरे को याद नहीं है, मतलब मेरा 30 लमसम हो रहा है। तो ये पारिवारिक कलह और पारिवारिक परेशानी जो है, ये द्वितीय भाव में शनि सूर्य के कारण है, जिसके कारण लोगों में आपसी समझ नहीं है, सद्भाव नहीं है। आप घर के मुखिया जो भी हों, आपके माता पिता, बड़े भाई जो भी घर के मुखिया हों, उनसे कहिए कि रोज़ सूर्य को जल दिया करें। सूर्य को जल रोज़ देना शुरू करें और शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना शुरू करें और पीपल के पेड़ की साथ परिक्रमा किया करें। ये उपाय करने से घर में सामंजस्य स्थापित होगा। घर करण में जन्म लेने वाले लोगों का पारिवारिक जीवन कैसा होता है, ये जानेंगे पंडित जी से। लेकिन उससे पहले राजस्थान से कॉलर जुड़ चुकी हैं। नीलम जी, स्वागत है, बात कर सकती हैं आप पंडित जी से। मैं अपने बेटे मोहित के बारे में जानना चाहती हूँ। उसका जन्म पानीपत का है और उसका समय 12:55, 25 जनवरी 2003। मैं उसकी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, बताइए। देखिए, आपके पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति है, उससे 10वें भाव का स्वामी भी बृहस्पति है। बृहस्पति अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है। सरकारी नौकरी लगने का योग तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा कर सकते हैं।
गर्भकरण में जन्म लेने वाले लोगों का पारिवारिक जीवन कैसा रहता है, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, गर्भकरण में जन्म लेने वाले व्यक्ति को माता पिता का सुख तो रहता है, लेकिन ऐसे लोग अपने घर से दूर रहते हैं। गर्भकरण में जन्म लेने वाले लोग अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं। गर्भकरण में जन्म लेने वाले लोग महत्वाकांक्षी होते हैं। जिन लोगों का जन्म गर्भकरण में होता है, उनको अगर मानसिक, शारीरिक या आर्थिक कष्ट हो तो उनको पृथ्वी का पूजन करने से बहुत लाभ मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी। और देवरिया से एक कॉलर जुड़ चुकी हैं। प्रियंका जी, बहुत बहुत स्वागत है, आप बात कर सकती हैं पंडित जी से। हेलो प्रियंका जी, स्वागत है आपका, बात कर सकती हैं पंडित जी से। जय विंध्यवासिनी पंडित जी। जय मां विंध्यवासिनी बेटा। पंडित जी, हम पूछना चाहते हैं, हमारा तबीयत हमेशा ठीक नहीं रहता है। और दूसरा सवाल है पंडित जी, हमें कभी अभी जमीन लिए हैं, हमारे लिए बढ़िया है कि नहीं पंडित जी? क्या नाम बताया आपने अपना? प्रियंका। प्रियंका, देखो ऐसा है कि तुमने जो प्रश्न किया है, तुम्हारे छठे रोग स्थान में सूर्य, बुध और शनि 3 ग्रहों की स्थिति है। शनि जहाँ नसों में रोग देता है, बुध वहीं स्नायु तंत्र को परेशान करता है, सूर्य हड्डियों में रोग देता है, और सूर्य बुध की युति ये मतलब कि हृदय रोग से भी संबंधित बीमारियों को जन्म देता है। मेरे समझ से तुम्हें चाहिए कि आधा किलो सरसों का तेल 7 शनिवार किसी गरीब भिखारी को दान करना चाहिए। 7 शनिवार सरसों का तेल दान करने से काफ़ी कुछ हद तक आपके ग्रह कमज़ोर पड़ जाएंगे। दूसरी बात यह है कि आपको यथासंभव श्री सूक्तम और कनक धारा स्त्रोत का सुबह शाम पाठ करना चाहिए। तीसरी बात यह है कि आप स्नान करने के बाद सूर्य को जल जरूर दें और कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र जरूर बोलें। ये सब उपाय करिए और जो ज़मीन आपने लिया है वो ज़मीन आपके लिए शुभकारी होगी, लेकिन अभी उसके निर्माण में थोड़ा समय लग सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। kalchakra@bagnetwork.in ये वो मेल आईडी है जिससे आपकी परेशानियां दूर हो सकती हैं बिल्कुल, और आप भी लकी विजेता बन सकते हैं। टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और साथ ही समस्या और फ़ोन नंबर लिखना बिल्कुल ना भूलें। आप इस पर मेल करें और आज के लकी विजेता कौन है बस थोड़ा सा इंतज़ार और थोड़ी देर में आपको बताएंगे। गर्भकरण में आपको क्या काम ज़रूर करने चाहिए, इससे आखिर क्या फ़ायदा होता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। अब मैं आपको बताता हूं कि गर्भकरण में आपको क्या काम जरूर करना चाहिए, इससे क्या होता है। गर्भकरण को शुभ करण की श्रेणी में रखा गया है। इस करण में शुभ और मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं। गर्भकरण में कोई भी नया काम शुरू करना शुभ होता है। किसी महत्वपूर्ण यात्रा की शुरुआत गर्भकरण में करना अच्छा होता है। गर्भकरण में किए गए कार्यों के सफल होने की संभावना ज़्यादा रहती है और गर्भकरण में व्यक्ति अपनी सफलता के लिए कड़ी मेहनत करता है और प्रयासशील रहता है। कोई रुका हुआ काम भी गर्भकरण में शुरू करने से लाभ मिलता है। साहस या कड़ी मेहनत वाले कार्यों में भी गर्भकरण करना लाभदायक होता है। गर्भकरण में शुभ और महत्वपूर्ण कार्य किए जा सकते हैं। मकान का निर्माण, प्रतियोगिता का फॉर्म भरना, शादी, सगाई, किसी नए काम की शुरुआत, गृह प्रवेश या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी कार्य करना उचित होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अंजू जी दिल्ली से। अंजू जी, स्वागत है, बात कर सकती हैं आप पंडित जी से। हाँ पंडित जी, राधे राधे। राधे राधे अंजू। हाँ पंडित जी, मैं एक तो अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका नाम है राहुल और डेट ऑफ बर्थ है उसकी 26 सितंबर 2000। तो उसको हम क्या बिजनेस कराएं? और दूसरा है मेरी बेटी का सवाल कि उसकी डेट ऑफ बर्थ है 26 अगस्त 1994। उसकी शादी कब तक होगी? बेटे के लिए तो मैं यही कहूँगा कि कपड़ा, पानी, चांदी, दवाई, केमिकल, यही कोई काम करवाइए, इसमें उसको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। और जहाँ तक अंजू आपने अपने बेटी के लिए पूछा है,
तो सूर्य और शनि की युति बनी हुई है। अब जल्दी से इसका विवाह करिए। इसके विवाह का योग अब बना हुआ है। प्रयास करने पर नवंबर दिसंबर तक भी विवाह हो जाएगा। प्रयास करिए। अब हाथ पर हाथ रख कर के मत बैठिए। इसके विवाह के लिए तैयारी करिए। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नरेश जी रुद्रपुर उत्तराखंड से। नरेश जी स्वागत है, बात कर सकते हैं आप पंडित जी से। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ पंडित जी मैं अपने बेटे के बारे में पूछ रहा हूँ। जी। हाँ जी जी। मैं अपने बेटे के बारे में पूछ रहा हूँ। पूछिए तो। हाँ उसकी जन्म तिथि है 31/10/2004 जी। शाम 4 बजे। जी। और जन्म स्थान है दिल्ली। जी। वो बिल्कुल किसी का कहना नहीं मानता है, इधर उधर यार दोस्तों में घूमता है। और पढ़ाई तो उसने छोड़ दी है। तो आप उसके भविष्य के बारे में बताएं मुझे, और मेरे जरा घर के बारे में भी बता दें। देखिए ऐसा है, आपके पुत्र भाव का स्वामी बृहस्पति शुक्र के साथ है। बहुत खराब स्थिति तो नहीं दिखाई दे रही है। जिस तरह से आप कह रहे हैं उस तरह से स्थिति तो ज्योतिष के हिसाब से नहीं दिखाई दे रही है। बच्चे में समझदारी है लेकिन रिस्पांसिबिलिटी नहीं अभी आ रही है, और ये परवरिश अच्छी नहीं हुई है, जिसका कारण है कि घर का माहौल ऐसा रहा है कि वो थोड़ी सी उद्दंडता कर रहा है। किसी तरह से उसको प्यार से समझा बुझा करके अगर रोज़ दुर्गा चालीसा और विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ करवाना शुरू कर दें तो उसके मन मस्तिष्क पर परिवर्तन का असर पड़ेगा और वो सही कार्य करना शुरू करेगा। अब वक्त है आज के ईमेल कुंडली विजेता का। आज की हमारी ईमेल कुंडली विजेता है अहमदनगर महाराष्ट्र की रहने वाली ऋचा। इन्होंने हमें मेल करके अपने पति श्रैनिक लोढ़ार के भविष्य के बारे में जानना चाहा है। चलिए पंडित जी से जानते हैं इनके पति का भविष्य कैसा रहेगा। पंडित जी मैं आपको डिटेल्स बता देती हूँ। इनके पति का नाम है श्रैनिक और डेट ऑफ बर्थ है उनकी 26/2/1988। सुबह का जन्म है 9:50 अहमदनगर महाराष्ट्र। एक बार चेक कर लो। श्रैनिक 26 फरवरी 1988 9:50 अहमदनगर महाराष्ट्र। ठीक है, 9:50 9:50 सुबह का। हाँ, इनके दो सवाल हैं। एक तो यूएस वीजा 2 साल से अप्लाई किया हुआ है, वीजा कब लगेगा? पति की लंबी और स्वस्थ आयु के लिए कुछ उपाय बताएं। देखिए इनकी कुंडली तो स्वयं अपने आप में बहुत अच्छी है। यस्य केंद्रे बृहस्पति किम कुर्वन्ति अन्य ग्रह। लग्न में बृहस्पति बैठ करके भाग्य भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, संतान भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। इनकी लंबी आयु रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, सूर्य राहु की युति एकादश भाव में है, ये थोड़ी सी कम ठीक है, जिसके कारण कभी कभार शरीर में दर्द और हड्डियों में परेशानी होती है। लेकिन इनका वैवाहिक जीवन बहुत उत्तम रहेगा। इनकी पत्नी अतीव समझदार और बुद्धिमान और सहनशील है, और अच्छे कुल में इनका विवाह भी हुआ है। चंद्रमा इनके तृतीय भाव में है और चंद्रमा इनके चतुर्थ भाव का स्वामी है। भूमि भवन वाहन का इनको सुख भी प्राप्त होगा और जीवन इनका एकदम अच्छे से व्यतीत होगा। इनकी पत्नी को चाहिए कि सोमवार के दिन शिव मंदिर जाएं, जल दूध बेलपत्र चढ़ाएं, घी का दिया जलाएं और ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करें। ये उपाय अगर आपने 40 दिन तक कर दिया तो आपके पति का आयुर्दाय भी अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और हर समय भाग्योदय की स्थिति भी बनी रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। कॉलर जुड़ चुकी हैं संध्या जी दिल्ली से। संध्या जी स्वागत है, बात करिए आप पंडित जी से। संध्या जी आप बात कर सकती हैं पंडित जी से। हाँ पंडित जी प्रणाम। हाँ, मेरा नाम संध्या है और मैं अपने बेटे निलॉय के बारे में पूछना चाह रही हूँ। वो उसका जो भरण पोषण है, जीविका किस फील्ड में रहेगी, और अभी तो वो आईटी में है, और उसका विवाह कब तक होगा, और उसकी संतान के बारे में और फ्यूचर के बारे में बताएं प्लीज। देखिए वैसे तो तकनीकी क्षेत्र से ही इनकी आजीविका रहेगी, आजीविका इनकी बहुत अच्छी रहेगी। जहाँ तक विवाह का प्रश्न है तो चंद्र शनि
इस समय परस्पर 6वें 8वें हैं। विवाह में अभी थोड़ा सा विलंब बना हुआ है। विवाह नवंबर दिसंबर 2023 के बाद ही होना संभव है। अच्छा विवाह होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। भरण पोषण के लिए कोई चिंता करने की बात नहीं है। सब प्रकार से जीवन इनका अच्छा व्यतीत होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कानपुर से कॉलर जुड़ चुके हैं। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है। बात करिए पंडित जी से। जी पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। हाँ पंडित जी, 6:26 है पुत्र का, उसी के बारे में जरा पूछना चाहते हैं। तारीख तो आपने बताया नहीं। तारीख जो है 28 नवंबर 2001। नाम क्या है? बौद्धिक। बौद्धिक। हाँ जी। तो द्वितीय सप्तमेश बुध और बृहस्पति हैं, बुध और मंगल हैं। बुध और मंगल चतुर्थ दशम हैं। अभी बेटा वर्तमान तो ठीक नहीं चल रहा है, आगे भविष्य ठीक होने की संभावना है, लेकिन कम से कम अभी 2 साल का समय लगेगा। 2 साल के बाद अच्छे समय की शुरुआत होगी। अभी तो अच्छा समय नहीं चल रहा है, अभी भाग्योदय नहीं हुआ है। अभी आपको मेरी समझ से गणेश चालीसा का रोज पाठ करना चाहिए और गणेश चतुर्थी के दिन ओम गंग गणपताय नमः का 10 माला जप करना चाहिए। गणेश जी प्रसन्न होंगे, आपके इष्ट हैं, तो आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताते हुए बात करिए पंडित जी से। हेलो जी, नाम बताते हुए बात करिए पंडित जी से। अच्छा, अपना नाम बताइए। हेलो पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। पंडित जी, मैं दिल्ली से रोनी से बोल रहा हूँ। अपने बेटे के बारे में पूछना चाहता था कि उसकी शादी कब तक होगी। क्या नाम है आपका? हेलो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम निर्मल है। और आपके बेटे का नाम? बेटे का नाम अमित है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 18 अप्रैल 1983। चलिए मैं बता रहा हूँ, मंगल शुक्र इस समय तृतीय एकादश की स्थिति में है। बेटे का विवाह बहुत जल्द होगा, तैयारी रखिए। इस साल नवंबर दिसंबर तक इसका विवाह हो ही जाएगा, कोई इसमें संदेह नहीं है। नवंबर दिसंबर तक इस साल इसका विवाह हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कौन सी आपकी ऐसी आदतें हैं जिनसे राहु रूठ सकते हैं, और अगर राहु रूठे तो समझ लीजिए किस्मत भी रूठेगी। तो राहु को कैसे मनाना है ये हम जानेंगे पंडित जी से। लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है। बात करिए पंडित जी से। हाँ पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। पंडित जी, मैं सतीश बोल रहा हूँ दिल्ली से। और मेरी समझ से ये है कि मैं कोई भी नया काम अगर शुरू कर रहा हूँ या किसी नई कंपनी में जा रहा हूँ तो वो नहीं बन पा रहा है काम, तो इसके लिए कोई उपाय? दसम भाव का स्वामी मंगल है। मंगलवार के दिन 100 पाठ हनुमान चालीसा के कर दीजिए। पंचमुखी हनुमान जी के चित्र के सामने घी का दिया जला करके लड्डू, बूंदी के लड्डू और तुलसी का प्रसाद चढ़ा करके 100 पाठ हनुमान चालीसा का कर दीजिए और हनुमान मंदिर में जाके दर्शन पूजन कीजिए। आपके बिगड़े काम बन जाएंगे। वो कौन सी ऐसी आदतें हैं जिनसे राहु रूठ जाते हैं और फिर उनका प्रकोप हमें झेलना पड़ता है? साथ ही किन उपायों से मान जाएंगे राहु और देंगे शुभ फल? आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। जो लोग सुबह उठने के बाद अपना बिस्तर अस्त व्यस्त छोड़ देते हैं, पूरे दिन जो लोग अपने बिस्तर गंदे और खराब रखते हैं, उनका राहु अशुभ होता है। जो लोग अपने कमरे में अपने कपड़े भी फैला कर रखते हैं, उनके राहु और शनि दोनों खराब होते हैं। जो लोग कम उम्र में ही नशे के आदी हो चुके हैं, कहीं ना कहीं राहु उनकी कुंडली में खराब स्थिति में होगा। जो लोग अपने घर में आए किसी भी व्यक्ति को पानी नहीं पूछते हैं, उनका भी राहु खराब होता है। ऐसे लोगों के घर में बार बार अचानक संकट आता रहता है। राहु रूठ जाए तो जीवन में दुर्घटनाएं बढ़ने लगती हैं। जिन लोगों का राहु खराब होता है वो लोग झूठ बहुत बोलते हैं। ऐसे लोग गलत संगत और गलत कार्यों की तरफ आकर्षित होते हैं। अपनी आदतें सुधारने और राहु से सुख पाने के लिए कुछ उपाय करें, जैसे भगवान शिव और काल भैरव की उपासना करें, रसोई घर में बैठकर भोजन करें,
शरीर में पानी की कमी ना होने दें, गलत कार्यों से दूर रहें, अपनी संगत को ठीक रखें, किसी भी तरह का नशा या एडिक्शन में ना फंसें, झूठ, छल और कपट से अपने आप को दूर रखें और दुर्गा जी की उपासना करें तो राहु का शुभ प्रभाव आपको जरूर मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, बहुत अच्छी जानकारी करण के बारे में आज आपने बताया, अपना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।